हेलो और अब लेटेस्ट और बड़ी अपडेट दी आप सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के युवा शिक्षा मंत्री यानी संदीप जी के द्वारा जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को शब्दों के माध्यम से अपमान किया गया, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँ, इसी क्रम में अब यहाँ पर युवा शिक्षा मंत्री को, जैसा कि अभी तक के उनके राजनीतिक कैरियर में कभी उनका पुतला दहन नहीं किया गया, लेकिन उन्हें उनके द्वारा जिस तरीके से सदन में बयान दी गई उसके माध्यम से शिक्षा मित्रों को जिस तरीके से अपमान करने का काम किया गया, वो बयानों के माध्यम से जिस तरीके से उन्हें नीचा दिखाने का, उन्हें अयोग्य दिखाने का जो प्रयास किया गया, उसी क्रम में शिक्षा मित्रों ने अब उनका पुतला दहन किया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, शिक्षा मित्रों को अयोग्य बताने की निंदा, जताया विरोध। इसके अलावा आर्टिकल नेक्स्ट में देखेंगे तो लिखा है, लखनऊ सितंबर में होगा शिक्षा मित्रों का मंथन, बेशिक्षा मंत्री के बयान से शिक्षा मित्रों में रोष, संगठन की बैठक कर आंदोलन को सफल बनाने की बनाई भूमिका। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के बेतुके बयान से प्रदेश के शिक्षा मित्र आहत, शिक्षा मित्रों को बेमौत बनने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। मंत्री के बयान पर शिक्षा मित्रों ने जताई नाराजगी, 14/8/2023 की अपडेट। नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा है, मंत्री के बयान पर बिफरे शिक्षा मित्र, आजाद पार्क में अपने कामों की लिखी तख्तियां लेकर शिक्षा मित्रों ने नारेबाजी की। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री को याद दिला दिया कि हम अयोग्य नहीं है। उन्होंने तख्तियां ली, उसमें उन्हें बताया कि शिक्षा मित्र क्या कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं, अभिभावक संपर्क कार्य होता है वो शिक्षा मित्र करते हैं, कक्षा शिक्षण शिक्षा मित्र कराते हैं, डीबीटी का कार्य वो शिक्षा मित्र कराते हैं, परीक्षा मूल्यांकन शिक्षा मित्र कराते हैं, योग खेल कूद है वो शिक्षा मित्र, जनगणना का कार्य हो तो शिक्षा मित्र, शिक्षक डायरी कार्य हो तो शिक्षा मित्र, FLN कार्य हो तो शिक्षा मित्र, MDM कार्य हो तो शिक्षा मित्र, बाल गणना की बात हो तो शिक्षा मित्र, प्रवास सर्वेक्षण की काम की बात हो तो शिक्षा मित्र, निर्वाचन कार्य की बात हो तो शिक्षा मित्र, चयन कार्यक्रम की बात हो तो शिक्षा मित्र, BLO कार्य की बात हो तो शिक्षा मित्र, निपुण साक्ष्य लक्ष्य की बात हो तो शिक्षा मित्र। यानी तमाम तरीके के यहाँ पर काम गिना दिए, सभी कार्य यहाँ पर शिक्षा मित्र कर रहे हैं जो शिक्षा करते हैं। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है लगातार कि शिक्षा मित्र और शिक्षकों को यहाँ पर रखा गया है, वो शिक्षकों की सहायता करने के लिए रखा गया है। शिक्षा मित्र और शिक्षक की योग्यता अलग अलग होती है। शिक्षा मित्रों के पास 12th पास से इनको रखा गया था, शिक्षा मित्रों के पास शिक्षकों के बराबर योग्यता नहीं है, शिक्षकों की भर्ती की जाती है, शिक्षा मित्रों की भर्ती नहीं निकलती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बयान थे सदन में शिक्षा मंत्री संदीप जी के। उसके बाद उनके बयानों से साथ ही साथ उनसे पूछा गया 2016-17 के बाद आपने 1 रुपये नहीं बढ़ाया, क्या मानदेय बढ़ाएंगे? अभी मानदेय बढ़ाने की कोई कार्य योजना नहीं है। अगर नियमित की बात करी तो नियमित करने के लिए अभी कोई कार्य योजना नहीं है। अगर उन्होंने सहायक समन्कार का समान वेतन देने की बात कही तो उन्होंने कहा कि शिक्षकों के बराबरी के पास योग्यता नहीं है। इनको ये नहीं पता होना चाहिए कि 70-80 हजार, इसमें आप इस पर देख पा रहे हैं आर्टिकल में लिखा भी है, 70 से 80 हजार शिक्षा मित्र साथी हैं जो अभी BTC और BTC के साथ साथ टेट पास उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जिस तरीके शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, तो उन्होंने निंदा जताई है और उनका पुतला भी फूका है। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं पुतले की पिक के साथ में, जो कि यहाँ पर ब्लॉक संसाधन केंद्र फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा, यहाँ पर उनका पुतला फूका गया। जैसा कि आप शिक्षा मित्र साथी, इसी आर्टिकल को आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, BRC पर शिक्षा मित्रों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दी दिवंगत शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि। तो यहाँ पर एक ग्रावली यानी आगरा से अपडेट है, जिससे आगरा के जिले के शिक्षा मित्र साथियों ने उनका पुतला दहन किया, जो कि प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसा जिला है जो आगरा, जिसमें शिक्षा मित्रों को, यानी जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, यानी कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से, जो एक कहावत होती है, उसी तरीके का यहाँ पर उनको जवाब दिया और उनसे कहा कि अपने बयानों को वापस लें। इस सब को लेकर के आपका मन है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।